सुप्रभात। हमने इसी पाठ का जो पिछला अंश पढ़ा था उसमें देखा कि कबीरदास जी का जो ये पहला पाठ है, पद्य भाग का पहला पाठ, इसमें हमने कबीरदास जी का परिचय पढ़ा था, पाठ परिचय। उसके बाद कबीरदास जी के कुछ दोहे जिन्हें साखी कहा जाता है, साखियों को भी पढ़ा हमने। आज दो पद दिए गए हैं जिन्हें शब्द कहा जाता है, दो पद कबीरदास जी के। इन दोनों पदों का आज अध्ययन करेंगे हम। पहला पद है, मौको कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में। मौको आपने तो यहाँ मौका शब्द अवसर के लिए लिखा, काम में लिया जाता है, लेकिन यहाँ इस मौको शब्द का अर्थ है मुझे। मौकों मुझे, कहाँ ढूंढे बंदे का मतलब यहाँ मनुष्य, मानव, आदमी। मौकों कहाँ ढूंढे बंदे, ढूंढे शब्द का अर्थ आप जानते हैं खोजे। मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना में देवल का मतलब देवालय मंदिर। देवालय शब्द का रूप है देवल, जिसका अर्थ होता है मंदिर। ना में मस्जिद शब्द, हालांकि यहाँ जो रूप लिखा हुआ है थोड़ा अलग है, लेकिन वही शब्द है जो मुस्लिम धर्म का ना काबे कैलाश में। काबा ये भी मुस्लिम धर्म का एक तीर्थ स्थल है। मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल है काबा। कैलाश पर्वत जहाँ पर भगवान शिव का निवास माना जाता है, तो ये हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है। हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल कैलाश। ना तो कोने क्रियाकर्म में नहीं योग वैराग में। ना तो कोने का मतलब है किसी कोने। क्रियाकर्म में, कर्म कांड। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के किए जाने वाले कर्म कांड। नहीं योग वैराग में। योग वैराग का मतलब होता है वैराग्य का तत्व रूप है वैराग्य। इस संसार की मोह माया से मुक्त होना, इस संसार से प्रेम नहीं रहना, ऐसी स्थिति वैराग्य। खोजी होई तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। खोजी, खोजने वाला होय तो तुरंत हो शब्द के लिए ही यार हो शब्द लिखा गया। इसका कोई कठिन शब्द, विषय कठिन शब्द नहीं है, अपनी भाषा से जोड़ते हुए इसका अर्थ लें। हो, खोजी होय तो तुरते मिली हो। तुरते भी अपनी भाषा का एक शब्द जो तुरंत, उसी का रूप है। मिली हो, मिल जाता है। पल भर की तलाश में, क्षण भर की तलाश में, खोज में। तलाश का मतलब खोज। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कहें कबीर यहाँ ये छाप है। विषय कुछ कवियों की, अधिकतर कवियों की विशेषता रही है कि वे अपनी कोई भी कविता, कोई भी पद, कोई भी छंद रचते तो उसमें कहीं न कहीं अपना नाम शामिल करते थे, और विशेष तौर से अंतिम पंक्ति में अपना नाम शामिल करते थे, और इसे कहते हैं छाप। ये कवि की छाप है, जिससे पता लग जाए कि ये अमुक कवि की रचना है। तो यहाँ कबीर का नाम, यह उसकी छाप है। कहें कबीर सुनो भाई साधो संत सज्जन पुरुष, सज्जनों भाइयों, ऐसा कहने के लिए एक संबोधन सूचक शब्द। सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की, जितने भी जो श्वास हम काम में ले रहे हैं, निकल रही है, आ रही है, उन श्वासों में ईश्वर बसा हुआ है। ऐसी कुछ भावना, ऐसी कुछ बात कहने के लिए कबीर ने यह पद रचा कि मौकों कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में।
कबीर जी कहते हैं कि है बंदे, है मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ, तो तेरे अंदर भी हूँ, फिर मुझे तू दूसरी जगह क्यों ढूंढ रहा है। कहने का भाव यही कि ईश्वर हम में भी मौजूद है, कण कण में मौजूद है, सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद, सर्वव्यापक। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर को हम दूसरी जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। तब कबीरदास जी ने एक व्यंग्य सा किया है और सत्य उद्घाटित किया है कि है बंदे, है मानव, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। ईश्वर के रूप में, मतलब ईश्वर कह रहा है जैसे मनुष्य से कि है मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। तो मुझे ढूंढने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए देवालय जाता है। तो हिंदू लोग हैं वो मंदिरों में जाते हैं, मुस्लिम समाज में, मुस्लिम धर्म के लोग हैं मस्जिद में जाते हैं। इसी तरह से अलग अलग धर्मों के अलग अलग धर्मस्थल बने हुए हैं जहाँ पर वे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अब जाते हैं। लेकिन ईश्वर कहता है कि ना मैं देवल, न मैं देवालय में हूँ, न मैं मस्जिद में भी नहीं हूँ, ना काबे कैलाश में और काबा में भी नहीं हूँ जो मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थल है, न मैं वहाँ हूँ और न कैलाश पर्वत में हूँ। कहने का भाव ईश्वर कहता है कि मैं जहाँ तू ढूंढने के लिए जा रहा है वहाँ पर मैं नहीं हूँ, या हूँ तो भी वहाँ जाने की तुझे जरूरत नहीं है। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, और न ही मैं किसी कर्म कांड में हूँ, किसी बाह्य आडंबर में, क्रिया कर्म में हूँ। तरह तरह की तपस्या करते हैं, तरह तरह के कर्म कांड करते हैं लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ईश्वर कहता है कि मैं इन क्रिया कर्मों में भी, इन कर्म कांडों में भी नहीं हूँ। नहीं योग वैराग में, न ही योग साधना करने में हूँ मैं, न ही वैराग्य भाव जागृत हो जाए, वैराग्य धारण करने वालों में हूँ, कहीं वैराग्य में हूँ, या घर परिवार को छोड़कर, सांसारिकता को छोड़कर निकल जाते हैं, जंगलों में भटकते हैं, तपस्याएं करते हैं, वहाँ भी मैं नहीं हूँ। ईश्वर बता रहा है अपने आप के बारे में कि मैं ऐसी जगह पर नहीं हूँ जहाँ तू ढूंढ रहा है। खोजी होई तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। ईश्वर कहता है कि अगर कोई वास्तव में सच्चा साधक हो, खोजी कहने का भाव यहाँ खोज करने वाला, और खोज करने वालों में भी यहाँ हम दूसरा अर्थ लेंगे सच्चा साधक, जो सत्य को जानता हो, ईश्वर के सत्य को जानता हो, जिसे ज्ञान हो गया हो ईश्वर का, वह सच्चा साधक। तो ईश्वर कहता है कि खोजी होई तो तुरते मिली हो, अगर मुझे सही मार्ग पर ढूंढे, सही तरीके से ढूंढे, अगर कोई खोजने वाला सच्चा साधक हो तो मैं उसको तुरंत ही मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में, पल भर की खोज में भी मैं मिल जाता हूँ। लेकिन मुझे खोजने वाला सच्चा साधक चाहिए, उसे सत्य का ज्ञान होना चाहिए। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि है सज्जनों, है संतों, सुनो। ईश्वर कहता है मैं तो आपकी सांस पर श्वास में बसा हुआ हूँ, मैं तो आपके अंदर ही मौजूद हूँ। आप ये जीवित रहने के लिए जो सांस ले रहे हैं, इस सांस में भी मेरी मौजूदगी है, मैं हूँ, तभी आपको ये श्वास मिल रहा है, तभी आप जीवित हैं। तो आप दूसरी जगह मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, जबकि मैं तो आपके खुद के अंदर मौजूद हूँ, आपके हृदय में मौजूद हूँ, कण कण में मौजूद हूँ, तो फिर आप मुझे दूसरी जगह क्यों ढूंढ रहे हो। इसी बात को साबित करने के लिए कबीरदास जी का ये पद, जिसमें पहली पंक्ति में ईश्वर के माध्यम से कबीर जी कह रहे हैं कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। है बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, तू कहाँ कहाँ भटक रहा है मुझे ढूंढने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, जबकि मैं तो तेरे पास में ही हूँ। कस्तूरी मृग वाली बात होती है कि जिस तरह से वह कस्तूरी मृग, जिसके ऐसा एक मृग हरिण जिसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है, उसे सुगंध आती रहती है, कस्तूरी बहुत ज़्यादा सुगंधित पदार्थ है, उसे सुगंध आती रहती है, वह सोचता है कहीं आसपास में यह कोई पदार्थ या कोई चीज़ है जिससे मुझे सुगंध आ रही है, उसी की खोज में दौड़ता रहता है, जीवन भर भटकता है, लेकिन वह पदार्थ, वह चीज़ उसे नहीं मिलती, जबकि सुगंध उसे आती रहती है। उसे हर बार यूँ ही लगता है, दौड़ने पर, दूर भागने पर यही लगता है कि नहीं, ये चीज़ अब तो कहीं मेरे आसपास ही है, और दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते जीवन समाप्त कर लेता है, लेकिन वह चीज़ नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वह, उसे सत्य का ज्ञान नहीं है, जबकि चीज़ कहाँ है, उसी की नाभि में मौजूद है, लेकिन उसे सत्य का ज्ञान नहीं होने की वजह से वह भटकता रहता है। इसी तरह से मनुष्य भी जगह जगह भटकता रहता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ईश्वर कहता है कि मैं तो तेरे पास में हूँ, तेरी हर श्वास में बसा हुआ हूँ। सर्वव्यापक है ईश्वर, तो ईश्वर कोई विशेष जगह पर नहीं होता है, तो सब जगह है ईश्वर। फिर अगला पद देखिए, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी।
साधारण हवा से काम नहीं चलेगा। संतो भाई, संत शब्द वैसे सारे संत नहीं है, लेकिन सबको ही संबोधित करके कह रहे हैं कबीर जी कि संतो भाई है सज्जनों, आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान शब्द यहाँ जो लिखा हुआ है हिंदी का, इसका शुद्ध रूप यह है और इसी का तद्दो रूप यहाँ ज्ञान लिखा हुआ है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, आंधी तेज हवा तूफान, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। ब्रह्म संदेह की स्थिति, ब्रह्म यह स्थिति तब होती है जब हम किसी चीज पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते कि ये क्या है, उसको हम सही तरीके से पहचान नहीं पाते, तब हम भ्रम होता है। ब्रह्म की टाटी, टाटी बांस की खपच्चियों से बनी हुई एक टाट, एक पल्ला जिसको पर्दे के रूप में भी काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं टाटी। हालांकि पीछे आए हुए शब्दार्थों में भी दिया हुआ है, तो पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की पट्टियों का पल्ला। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, उड़ानी उड़ गई, उड़ा दी। माया रहे न बांधी, मोह माया सांसारिकता से जुड़ाव, माया माया रहे न बांधी, बंधी हुई नहीं रही, इसमें कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है। हित चित्त की द्वैथोनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। हित, हित का मतलब होता है स्वार्थ, और चित्त का मतलब होता है मन। हित चित्त की द्वैथोनी गिरानी, द्वय का मतलब होता है दो, संख्या वाची शब्द दो। थोनी, थोनी का मतलब होता है स्तंभ। थोनी का मतलब स्तंभ, जिसे हम तद्दो रूप में खंभा कहते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। हितचित की द्वैथोनी गिरानी, गिरानी गिरा दी गई, गिर गई। मोह बलिंदा टूटा, मोह बलिंदा का मतलब होता है छप्पर आदि में दी जाने वाली मजबूत लकड़ी। दी जाने वाली बल्ली, जैसे बल्ली भी बोलते हैं, मजबूत लकड़ी सहारे के रूप में रहती। हित चित्त की द्वैथोनी गिरानी, मोह बलिंदा, यहाँ शब्द लिखा हुआ टूटा, यह उनकी सदुकड़ी भाषा का शब्द है, जबकि वास्तविक जो शब्द है वह भी अपना हिंदी से मिलता जुलता है। टूटा, टूटा और टूटा में कोई विशेष अंतर नहीं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है प्यास, कभी न बुझने वाली प्यास, प्यास, चाह, स्प्रिया। तृष्णा छानी, तृष्णा को हालांकि शुद्ध रूप में जो लिखते हैं वह भी ध्यान में रहे। यहाँ कबीरदास जी के द्वारा लिखा हुआ शब्द और इसमें अंतर है, लेकिन है वही शब्द तृष्णा, शुद्ध रूप ही है। तृष्णा छानी का मतलब होता है छप्पर, छानी। परी घर ऊपरी, परी का मतलब गिर गई, पड़ना, गिरना। घर ऊपरी कोई विशेष कठिन शब्दार्थ नहीं। कुबदी का बांधा फूटा, कुबदी, कुबुद्धि, बुरे विचार। या जैसे दूसरे शब्दों में दुर्गुण भी ले सकते हैं, दुर्गुण। कुबुद्धि का भांडा फूटा, भांडा का मतलब होता है बर्तन, भांडा, बर्तन। और भांडा फूटा एक मुहावरा भी है। भांडा फूटा मतलब भेद खुल गया, रहस्य खुल गया। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्छू चुए न पानी। जोग जुगति, जोग
जो तद्भव रूप है योग का, योग साधना द्वारा, योग साधना की युक्तियां, समझो जुगति, युक्ति शब्द से बना जुगति, योग साधना की युक्तियां। जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्चु चुए न पानी, निर्चु थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी, चुए न पानी, चुए, चूना एक क्रिया जिसका अर्थ होता है रिश्ना, टपकना। और पानी अपने जल शब्द का प्रयास होता है पानी, उसी का तत्व रूप है पानी। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट, कपट रूपी, कपट रूपी कूड़ा, कपट रूपी कूड़ा, कचरा। काया, काया का मतलब होता है शरीर, काया शरीर। कूड़ कपट काया का निक्षा, निक्षा का मतलब निकल गए। हरि की गति जब जानी, हरि की गति ईश्वर की गति, ईश्वर की सत्यता जब जानी, जानी, इसमें जानी और जानी का कोई विशेष अंतर नहीं है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन मीना। आंधी पीछे, आंधी के बाद में जो जल बूठा, बूठा का मतलब है वर्षा, बरसना, जल का बरसना, वर्षा। प्रेम हरिजन भीना, हरिजन भगवान के भक्त, भीना भीगा। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। कहे कबीर, यहाँ वही बात जो पहले पद में मैंने बताई थी, अंत में अपना कवि नाम जो छोड़ता है उसको कहते हैं छाप देना, और ये छाप है। कहे कबीर भान के प्रगटे, भान का मतलब होता है सूर्य, भान उस शब्द से बना भान, और जिसका मतलब होता है सूरज, सूर्य। प्रगटे, प्रकट होने पर, उदित होने पर, उदित और प्रकट एक ही बात है, सूर्य का उदित होना, प्रकट होना एक ही बात है। भया हो गया, तम, तम का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा, अंधकार। और खीना, खीना शब्द बना हुआ है क्षीण से, और क्षीण का कमजोर, कम हो जाना, नष्ट हो जाना। अब देखिए वापस एक बार इस पद को देखते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि हमारा ये जो मन है, यह भी, इसको भी एक छप्पर के रूप में दर्शाया उन्होंने, कि जिस तरह से एक छप्पर होता है और उस छप्पर में जो जो चीज़ें लगी हुई होती हैं, उसी तरह से, उसी के उदाहरण से अपने हृदय को समझाया, अपने हृदय के भावों को समझाया, और किस तरह से मनुष्य इस मोह माया में, लोभ लालच में, सांसारिकता में बंधा हुआ रहता है, उलझा हुआ पड़ा रहता है, और ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाता उसका, वह ईश्वर से प्रेम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में तरह तरह के दुर्गुण भरे रहते हैं, दुर्विचार भरे रहते हैं, इस वजह से वह ईश्वर से प्रेम नहीं कर पाता। अब ईश्वर से प्रेम कब हो पाता है, इसी बात को समझाने के लिए कबीरदास ने ये पद रचा। उन्होंने कहा है कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ये संतों, ज्ञान की आंधी आ गई है, और मन के अंदर जितने भी बुरे विचार हैं, अब आंधी ही क्यों आई? एक साधारण हवा भी तो आ सकती थी। आंधी लाने का क्या कारण रहा? ऐसा क्यों रचा कबीरदास ने? इस आंधी, आंधी ही क्यों कहा इसको? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वह साधारण हवा से तो नहीं उड़ सकती, छप्पर है, चांद है, जो भी है, इसलिए आंधी, तेज हवा इसी से उड़ सकती है। इसी तरह से अपने मन के जो विचार हैं, साधारण बातों से जो दुर्विचार है वे दूर नहीं हो सकते, दुर्गुण दूर नहीं हो सकते। तो ज्ञान रूपी जो अच्छी बातें हैं, बड़ी बातें हैं, इन्हीं से हमारे मन के विकार दूर हो सकते हैं। इसलिए ज्ञान की आंधी लाई गई, ज्ञान की आंधी का वर्णन किया गया। ज्ञान को आंधी के रूप में बताया गया कि हे संतों, देखो हृदय पर ज्ञान की आंधी ने अपना आक्रमण किया है, ज्ञान की आंधी आई है,
और आंधी आती है तो क्या होता है, उसके सामने आने वाली चीजें हैं जो हल्की हैं वे उड़ जाती हैं। तो कौन कौन सी हल्की चीजें उड़ी हैं? देखो, हमारे मन की जो हल्की चीजें हैं, हमारे मन के ऐसे भाव जो हल्के हैं, ओछे हैं, तुच्छ हैं, बुरे हैं, तो वे भाव उड़ते हैं। देखो, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। अपने मन का जो भ्रम था, हम इस दुनिया की, इस ईश्वर की सत्यता को नहीं जान पा रहे थे, वास्तव में हम तय नहीं कर पा रहे थे हम क्या करें, ऐसी इस भ्रम की स्थिति को उड़ा दिया उन्होंने। भ्रम की टाटी, भ्रम रूपी एक टाटी बनी हुई थी, एक पर्दा था हमारे हृदय के ऊपर, अज्ञानता का पर्दा था, भ्रम का पर्दा था, वह पर्दा उड़ गया। वास्तव में यहाँ टाटी उड़ने का मतलब केवल बांस की कपच्चियों वाली टाटी उड़ना ही नहीं है। यहाँ ये जो शब्द दिए गए, ये तो रूपक अलंकार के माध्यम से हमें अपने हृदय की स्थिति को समझाने के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ भ्रम की टाटी उड़ने का मतलब है यहाँ अपने मन का जो भ्रम है वह दूर हो गया। और किस से दूर हुआ? ज्ञान रूपी आंधी आने से। अपने मन में जब ज्ञान का उदय हुआ तो अपने मन का भ्रम दूर हो गया, सत्यता का हमें ज्ञान हो गया। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, सारे भ्रम उड़ गए, माया रहे न बांधी। और ये संसार से जुड़ा होने का या ये इस संसार के धन को प्राप्त करने का इसका जो लालच रहता है अपना, वह भी दूर हो गया, वह भी फिर बंधी हुई नहीं रही, उसके भी बंधन टूट गए। हिति चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। अपने मन में दो थुनी, दो स्तंभ जो अपने मन को एक जगह स्थिर टिकाए रखते हैं और इधर उधर नहीं होने देते, हमें अपने सत्य के ज्ञान को, अपने आप को जानने के लिए छूट नहीं देते, हमें बांधे रखते हैं। ये कौन है? ये दो थोनियाँ, दो स्तंभ हैं, हिति और चित्त, स्वार्थ और मन। ज्यादातर हम स्वार्थ में उलझे हुए रहते हैं, इस वजह से हम सत्य का ज्ञान नहीं कर पाते। और अपना ये मन है, ये घोड़ा है, ये भी हमें एक जगह ठहरने नहीं देता, एक स्थिर विचार पर ठहरने नहीं देता, इसलिए हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। कहा भी जाता है कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, और मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। लेकिन इस संसार में अधिकतर जो लोग होते हैं वे मन के ही मते पर चलते हैं। मन जैसा कहता है, मन में जैसे विचार आते हैं वैसा ही करते हैं, वे विवेक पर, ज्ञान के आधार पर नहीं चलते। तो ये दो थुनी है, दो स्तंभ हैं अपने हृदय के अंदर, जो कोई विचार है उसका जो पूरा छप्पर है, उस छप्पर की ये थुनी, दो स्तंभ है, स्वार्थ और मन। ये दोनों हमें ईश्वर से मिलने नहीं देते, ईश्वर की तरफ हमारे हृदय को जाने नहीं देते, लगाव नहीं होने देते। मोह बलिंदा टूटा। और मोह रूपी बलिंदा जो छप्पर में लगाए जाने वाला एक बड़ी लकड़ी होती है, मजबूत लकड़ी होती है, उसी तरह से अपने जो हृदय रूपी छप्पर में है मोह रूपी लकड़ी है, मजबूत लकड़ी, ये भी हमें ईश्वर से मिलने नहीं देती। हमें हर चीज का अपना पराया एक भाव रहता है, हर चीज का मोह रहता है, लगाव रहता है, ये मेरा है और मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, या इनके बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ, या मेरे बगैर ये कैसे रहेंगे, ये चीज़ मेरी है तो इस चीज़ के बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ, इसे प्राप्त करना मेरे लिए अनिवार्य है, जरूरी है। तो इस तरह का जो भाव है वह भी टूट गया। अपने हृदय रूपी छप्पर को, इसमें पड़े हुए जो कोई विचार है उनका जो छप्पर बना हुआ था वह ज्ञान की आंधी से टूट रहा है, उसकी हर एक चीज टूट रही है, उसकी दोनों थुनी, दोनों स्तंभ थे, स्वार्थ और मन, वे टूट गए। भ्रम की रूपी जो टाटी, जो पर्दे लगे हुए थे वे टूट गए उस छप्पर के। माया भी वहां से दूर हो गई, बंधी हुई नहीं रही। मोह रूपी बलिंडा जो मजबूत लकड़ी थी, बीच की बल्ली थी, वह भी टूट गई। तृष्णा छानी परी घरो ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा। और जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो अपने मन की जो एक भावना थी तृष्णा, पूरा छप्पर, ये क्या है, हृदय रूपी छप्पर क्या है हृदय में, ये तृष्णा है, चाह है, हर चीज को पाने की चाह, पाने की जो इच्छा है, जो चीज हम पा लेते हैं उसके बाद किसी और चीज की चाह लग जाती है। लेकिन ये कभी न बुझने वाली प्यास है, ऐसी प्यास जो कभी किसी भी चीज से बुझ नहीं सकती। जितना भी ज्यादा हम जो कुछ प्राप्त करेंगे उसके साथ साथ और ज्यादा प्यास बढ़ती रहेगी। तो ये तृष्णा सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाने वाली चाह है, भावना है। तो तृष्णा रूपी जो छप्पर था वह घर के ऊपर ढह गया, गिर गया। कब गिरा? जब ज्ञान रूपी आंधी आई। जब आंधी आती है तो छान छप्पर उड़ जाते हैं, उसी तरह से ज्ञान रूपी आंधी आई हृदय में तो ये तृष्णा रूपी जो छप्पर था वह ढह गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा। और अपने अंदर जो दुर्गुण थे, कुबुद्धि थी, कुविचार थे, ये सारे के सारे बुरे विचारों का भी भांडा फूट गया।
उनका भी हमें पता चल गया कि देखो हमारे अंदर ये जो विचार थे ये गलत थे। कब पता चलता है? जब हमें ज्ञान होता है, जब हमें सत्यता का ज्ञान होता है तब हमें पता चलता है अरे हम जो इतने पहले जो सोच रहे थे वास्तव में वह तो गलत बात थी, हम तो गलत सोच रहे थे, बुरे विचार थे, ये तो ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए था, ये तो हमें ईश्वर से मिलने के मार्ग में बाधक है। लेकिन ये कब पता चलता है? जब ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान रूपी आंधी आई तो फिर तृष्णा रूपी जो छान है, छप्पर है, वह भी गिर गया, तो चाह मिट गई हमारी। और इसके साथ साथ हमारी जो कुबुद्धि थी, दुर्गुण थे, बुरे विचार थे, उनका भी भांडा फूट गया, उनका भी भेद खुल गया। हमें पता चल गया कि हमारे ये बुरे विचार हैं और हमने पता चलने के बाद में ये बुरे विचार भी त्याग दिए। जोग जुगति करी संतों बांधी निर्चू चुए न पानी। और अब नया घर बनाना है, जहाँ पहले घर बना हुआ था, जहाँ पहले छप्पर बना हुआ था, और वहाँ अब हमें नया बनाना है तो पहले तो उसको तोड़ना ही होगा, उसी जगह बनाना। तो उसी तरह से हमारे हृदय में भी एक तृष्णा रूपी छप्पर बना हुआ था, जिसके कई साथी भी थे, ब्रह्म, माया, इति, चित्त, मोह, ये सारे उसमें कोई न कोई चीजें लगी हुई थी जो उस छप्पर को टिकाई हुई थी। और ये जब तक नहीं टूटती तब तक ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वह हमारे मन में उत्पन्न हो नहीं सकता था। तो ये संतों ने, जो संत हैं, सच्चे साधक हैं, उन्होंने योग की साधना की युक्तियों द्वारा हमारे मन के अंदर बंधे हुए ऐसे छप्पर को तोड़ा जिससे हमें सत्य का ज्ञान हो सके। निर्चू छुए न पानी, फिर उन्होंने एक ज्ञान रूपी छप्पर बांधा अपने हृदय में, और ऐसा छप्पर बांधा जिसमें फिर दूसरी कोई बातें समावेशित नहीं हो सकती। इस सांसारिकता की जितनी भी जो चीजें हैं, जितने भी जो बुरे विचार हैं, जितने भी बुरे कार्य हैं, फिर वे हम नहीं कर सकते, बुरे विचार अपने मन में नहीं आ सकते। ऐसे छप्पर का निर्माण किया संतों ने, किसके द्वारा? योग साधना की युक्तियों द्वारा। फिर हमारे हृदय में ज्ञान प्रवेशित किए, करवाया उन्होंने, और ज्ञान का एक ऐसा छप्पर बांधा जिसमें फिर संसार की कोई दूसरी बुरी भावना प्रवेश नहीं कर सकती। निर्चू चूहे न पानी, थोड़ा सा भी पानी नहीं टपक सकता, नहीं रिश्ता। वास्तव में यहाँ पानी टपकने के बाद हृदय में कोई ऐसा छप्पर नहीं है जिसमें बारिश का पानी टपकता हो, लेकिन हृदय में एक तृष्णा रूपी छप्पर बताया गया था पहले, उसको तोड़कर वह आंधी में उड़ गया। उसकी जगह संतों ने एक ज्ञान का छप्पर बांधा है, और उसमें फिर दूसरे कोई विचार नहीं जा सकते। यही कहने की भावना है, निर्चू छुए न पानी, थोड़ा सा भी पानी नहीं रिश्ता, नहीं टपकता। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। जब मनुष्य ने ज्ञान प्राप्ति के बाद ईश्वर की गति को समझ लिया, ईश्वर की सत्यता को समझ लिया, जब उसे स्व का ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तब उसने, उसके जो मन में, उसके शरीर में जो कपट का कचरा भरा हुआ था, कपट रूपी कचरा इकट्ठा हो रखा था, वह सारा का सारा उससे बाहर निकल गया था, और उसने ईश्वर की गति को जान लिया, ईश्वर की सत्यता को जान लिया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना। आंधी पीछे, कौन सी आंधी? ज्ञान की आंधी। जब हृदय में इस ज्ञान रूपी आंधी आती है, और यह ज्ञान रूपी आंधी आके यहाँ बंधे हुए तृष्णा के छप्पर को उड़ा देती है, और उसमें लगे हुए सारे सब कुछ कारक के सारे टूट जाते हैं। जो बुरे कारक थे, बुरे विचार थे, भ्रम, स्वार्थ, मोह, माया, लालच, लोभ, ऐसे जो विचार, ऐसे जो भाव थे, वे सारे जब निकल जाते हैं अपने मन से, तो आंधी पीछे जो जल बूठा, उसके बाद में एक अलग ही जल की वर्षा होती है। तो वास्तव में हृदय में कौन सी जल की वर्षा हो सकती है? ईश्वर प्रेम की। सत्यता का ज्ञान हुआ तो ईश्वर के प्रति अपने मन में प्रेम प्रकट हुआ, तो प्रेम रूपी जल की बारिश हुई। बूठा मतलब वर्षा होना, तो प्रेम रूपी जल वर्षा, कौन सा? ईश्वर प्रेम रूपी जल। प्रेम हरि जन भीना, और उसी प्रेम रूपी जल में जो हरि का भक्त है वह पूरी तरह से भीग गया, उसका हृदय सराबोर हो गया, तरबतर हो गया, ईश्वर प्रेम में तन्मय हो गया, पूरी तरह से वह लीन हो गया। क्योंकि ईश्वर प्रेम में जो बाधक बनने वाले तत्व थे वे इस ज्ञान रूपी आंधी से सारे के सारे खत्म हो गए, नष्ट हो गए, उड़ गए। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। फिर कबीर दास जी कहते हैं, जब भान प्रकट हुआ, भान सूर्य, और यहाँ सूर्य कहने का भाव ज्ञान, अपने हृदय में उजाला करने वाला ज्ञान, यही सूर्य है। तो यह ज्ञान जब प्रकट हुआ, जब यह ज्ञान रूपी सूर्य जब प्रकट हुआ अपने हृदय में, तो यहाँ बसने वाला सारा जो अंधकार था, सारी जो गलत भावनाएं थी, गलत विचार थे, वे सारे के सारे जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह से ज्ञान का प्रकाश अपने हृदय में हुआ, तो सारा का सारा जो अंधकार, जो सारा का सारा अज्ञान था,
वह क्षीण हो गया, कमजोर हो गया। तो इसी तरह से कबीरदास जी ने ज्ञान रूपी आंधी के माध्यम से अपने मन की सारी जो बुरी भावनाएं हैं उनके दूर होने का और अपने मन में ईश्वर प्रेम जागृत होने की पूरी बात कही इसके माध्यम से। ये दोनों पद हमने पढ़े। पहले में कबीरदास जी ने लिखा है कि ईश्वर अगर है तो अपने मन में ही है, कहीं नहीं है, दूसरी जगह ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं है। कहीं देवालय, कहीं मस्जिद, काबा, कैलाश या कोई क्रियाकर्म करने की, वैराग्य धारण करने की ज़रूरत नहीं है। सच्चा साधक होता है वह तो पल भर में ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर कहता है मैं उसे पल भर में मिल सकता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे खोजने वाला कोई सच्चा साधक चाहिए जो अपने अंदर ही ईश्वर की मौजूदगी महसूस करे, अपने अंदर ही ईश्वर को खोजे। बाहर जो ईश्वर को खोजते हैं, भटकते हैं, उन्हें कभी भी ईश्वर नहीं मिलता। और दूसरे पद में उन्होंने ज्ञान उदित होने पर, ज्ञान का प्रकाश हृदय में आ जाने पर, ज्ञान की आंधी हृदय में आ जाने पर बुरी वासनाओं, बुरी भावनाओं का दूर होना बताया है कि ज्ञान का जब प्रवेश होता है हृदय में तभी ये बुरी भावनाएं दूर होती हैं और तभी हम ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं, ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं। तो ईश्वर से प्रेम होने में ज्ञान का भी महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए दोनों पद पूरे हुए। पहले हमने साखियाँ तो पहले पढ़ ली थी और ये दोनों पद भी पढ़ लिए। भाषा पहले भी बता चुका हूँ। कौन सी भाषा? सदुक्कड़ी। कबीर के पदों की भाषा सदुक्कड़ी। अब देखिए इसके प्रश्नोत्तर। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? हमने पहली साखी में पढ़ा था। मानसरोवर किसको कहा गया? हालांकि मानसरोवर का सीधा सीधा अर्थ होता है एक पवित्र झील, शुद्ध जल की पवित्र झील है एक, जो कैलाश पर्वत के आसपास, वहाँ पर हिमालय पर्वतमाला में। लेकिन यहाँ मानसरोवर कहने का जो तात्पर्य है, क्या आशय है, कबीरदास ने इस मानसरोवर शब्द का क्या अर्थ बताया है, वह लेना है पवित्र मन। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? यह जो साखियाँ पढ़ी थी उसी में से दिए गए प्रश्न हैं। सच्चा प्रेमी कौन सा होता है? फिर तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरा दोहा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को शायद दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है मुकन दे जखमारी। इसके माध्यम से कवि कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है बताना है। फिर चौथा प्रश्न, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? यह भी साखियों में आया हुआ है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? अंतिम दो दोहों के माध्यम से है ना, एक काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोड़ चून मेदा भया बेट कबीरा जीम। इसमें हम अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं और सांप्रदायिक भेदभाव रखते हैं। इस संकीर्णता पर कुठाराघात किया गया। और फिर अंतिम दुआ था, ऊंचे कुल का जन्म याजे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसमें कर्म के महत्व को स्थापित किया गया कि आदमी कर्म से महान होता है, न कि उच्च कुल में जन्म लेने से। इसके बाद देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये अंतिम दोहे में जो आया है उसी का। यहाँ तक आपको ये प्रश्न साखियों में से करने हैं। उसके बाद शब्द में से आज जो दो पद पढ़े उनमें से मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, पहले ही पद में साफ साफ लिखा हुआ है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कौन कौन से ऐसे विश्वास जिनसे हम ईश्वर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबीरदास जी ने मना किया है कि इनके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, उनके बारे में लिखना है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? यह भी पहले ही पद में हमने पढ़ा। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? यह भी हमने दूसरे पद की शुरुआत में ही मैंने बताया क्यों की। और ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी आने के बाद में उस ज्ञान की आंधी आने से पहले उसके मन की क्या स्थिति थी और उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, यह भी हमने पढ़ा। इन प्रश्नों के जवाब आपको मुख्य उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही।